ये यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ की शुरुआत किस अभियान के तहत की गई थी? तो पिंक बूथ की शुरुआत जो है मिशन शक्ति के तहत की गई थी। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेलवे पुलिस जीआरपी उत्तर प्रदेश की हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो जीआरपी उत्तर प्रदेश पुलिस की हेल्पलाइन नंबर जो है यह 1512 है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोल फ्री स्वच्छ भारत हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो टोल फ्री स्वच्छ भारत हेल्पलाइन नंबर जो है यह 1969 है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए आशा ज्योति केंद्र हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आशा ज्योति केंद्र हेल्पलाइन नंबर जो है यह 181 है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो किसान हेल्पलाइन नंबर जो है 1551 है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा नंबर है? तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है 1930 है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित विमेन पावर हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित विमेन पावर हेल्पलाइन नंबर जो है यह 1090 है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए कौन सा नंबर डायल किया जाता है? तो आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए जो है यह 112 डायल किया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पुलिस या इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 है और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 या 181 है और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है 1098 है और अग्निशमन फायर का हेल्पलाइन नंबर जो है 101 है और एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर 108 है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अद्दू एटोल कहाँ स्थित है जहां भारत अपना वाणिज्य दूतावास खोलने की योजना बना रहा है? तो यह जो है मालदीव में, कहाँ है? मालदीव में। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोतियों की माला की नीति किस देश द्वारा भारत को घेरने के लिए अपनाई गई? तो मोतियों की माला की नीति जो है चीन के द्वारा अपनाई गई थी। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की आधिकारिक मुद्रा जो है रेनमिनबी है। इसका रेनमिनबी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जवाब में भारत ने जो है हीरो का हार की नीति पर काम कर रहा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश जो है यह बांग्लादेश है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु जो है रॉयल बंगाल टाइगर है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि काला पानी विवाद भारत और किस देश के बीच है? तो काला पानी विवाद भारत और यह नेपाल के बीच है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्क क्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है और डोकलाम विवाद जो है भारत और चीन के बीच में है और कच्चा तीबू द्वीप विवाद जो है भारत और श्रीलंका के बीच है और तीस्ता जल बंटवारा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है। सर्क्रीक विवाद और डोकलाम विवाद और कच्चा तीबू द्वीप विवाद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को जो है यह कहा जाता है डूरंड रेखा कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ है कि
भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, और भारत और चीन के बीच की रेखा जो है मैकमोहन रेखा कहलाती है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन के बीच है, और LSC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है अगला क्वेश्चन की भारत की लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट में किसने बदला? तो इसे जो है नरेंद्र मोदी ने बदला था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंचशील समझौता 1954 भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता 1954 जो है भारत और यह चीन के बीच हुआ था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत और किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन जो है यह भूटान को कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हजारों पहाड़ियों की भूमि जो है रवाना को कहा जाता है, और मध्यरात्रि के सूर्य का देश जो है नॉर्वे को कहा जाता है, और भारत का आंसू श्रीलंका को कहा जाता है, और उगते सूरज की भूमि जो है जापान को कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सिल्क रोड परियोजना का संबंध किस देश से है? तो सिल्क रोड परियोजना का संबंध जो है यह चीन से है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद किस वर्ष हुआ था? तो डोकलाम विवाद जो है यह कब हुआ था? यह 2017 में हुआ था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नार्को आतंकवाद का उदाहरण है? तो नार्को आतंकवाद का उदाहरण जो है यह मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ना है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम किससे संबंधित है? तो डर्टी बम जो है यह विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री से युक्त है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेघालय में HNLC जैसे विद्रोही समूहों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस कानूनी ढांचे का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 का प्रयोग किया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत में कौन सा कानून है? तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारत में जो है PMLA है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है यह अजित डोभाल है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि FATF का मुख्यालय कहाँ है जो आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखता है? तो यह जो है पेरिस में है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात CRPF की विशेष इकाई का क्या नाम है? तो CRPF की विशेष इकाई का नाम जो है यह क्या हो जाएगा? यह कोबरा हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोबरा का फुल फॉर्म जो होता है कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लैक कैट कमांडो के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जो है यह NSG को जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में किस राज्य से हुई थी? तो नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में जो है यह पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि UAPA का पूर्ण रूप क्या है जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है? तो यह जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस मंत्रालय की है? तो यह जो है गृह मंत्रालय की है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा धातु जो है एल्युमिनियम है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का वातम ठोस भाग है? तो पृथ्वी का वातम ठोस भाग जो है यह भूपर्पट्टी है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर जो है वर्ष में 2 बार चमकता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक 21 मार्च को जो कि बसंत विषुवत होता है और दूसरा 23 सितंबर को जो कि शरत विषुवत होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर एक घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो पृथ्वी एक घंटे पर अपने अक्ष पर जो है यह 15 डिग्री घूमती है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लड मून शब्द का प्रयोग जो है यह चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ये जो है शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत ऊपरी परत को जो है यह कोरोना कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? तो उसकी स्थिति जो है यह अपसौर कहलाती है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकता है जब तक इसे जो है लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? तो यह जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख होता है? तो सरकार का प्रमुख जो है यह प्रधानमंत्री होता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्र के प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यही कथन सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कह रहा है कि राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति को पदभार की शपथ जो है यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 73 करता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला है कि भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? तो क्षमादान देने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नया टैक्स स्लैब 2026 के अनुसार 4 से 8 लाख की आय पर कितना कर देय है? तो यह जो है 5% है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यह जो है किसके पास है? यह मोरारजी देसाई के पास है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विकसित भारत @2047 का लक्ष्य हासिल करने के लिए बजट में किसे 4 स्तंभ माना गया है? तो यह जो है गरीब युवा महिला और किसान को माना गया है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बजट 2026 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? तो यह जो सबसे अधिक प्राथमिकता जो है किसे दी गई है? तो यह जो है बुनियादी ढांचा और कृषि को दिया गया है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? तो भारत में पहली बार बजट प्रणाली जो है 1860 में शुरू किया गया था। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है यह 1947 में पेश किया गया था। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में किस वर्ष का बजट कागज रहित बजट के रूप में पेश किया गया पहला बजट था? तो यह जो है 2021-22 का बजट था। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? तो रेल बजट को केंद्रीय बजट में जो है यह 2017 में मिलाया गया था। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1950-51 में पेश किया गया था। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जो है यह औरंगजेब को जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे नूरजहां का शीर्षक प्राप्त हुआ था? तो नूरजहां का शीर्षक जो है यह मेहरुन्निसा को किया गया था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मातृपक्ष की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल जो है चंगेज खान के वंशज थे। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1540 में कन्नौज की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था? तो हुमायूं को जो है यह शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो भारत के प्रथम सूफी संत जो है यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश जो है यह अराबिडू राजवंश था, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और संगम राजवंश जो है पहला राजवंश था, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।